नमस्कार। हम विनो एक बार आपके सामने फिर से उपस्थित हो गए हैं एक नए वीडियो के साथ एग्जामिनेशन बूस्टर के पार्ट 3 में। आज हम ट्राई करेंगे कि पूरा का पूरा केमिस्ट्री अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। कोशिश तो हम डेली करते हैं लेकिन कुछ विचार नहीं पाते। ठीक, संडे फ्राइडे का दिन है। ठीक, 8-9 तारीख का दिन है। चलिए, बहुत हो गई बकवास। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट जरूर किया करिए, तो कमेंट से रीच बढ़ती है। ठीक, कमेंट जरूर किया करिए और लाइक जरूर किया करिए। ठीक, आज हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री, शुरू करेंगे अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। ठीक, और जहां तक हो सकेगा मैक्सिमम कॉपी पेन एकदम बढ़िया से बंद करके सिर्फ और सिर्फ सुनिए। हम शुरू करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग से ही शुरू करेंगे, कार्बन कंपाउंड से शुरू करते हुए, फिर मेटल नॉन मेटल, फिर उसके बाद एसिड बेस, फिर उसके बाद पहले कुछ कंपाउंड्स बनाना। देखिए एक चीज और, क्योंकि ये है क्रैश कोर्स तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में तो पढ़ेंगे नहीं, बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है पहले वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट, सबसे पहला कुछ कंपाउंड्स हैं, पहले वो बनाना सीख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले जिसमें आएगा आपका बेकिंग सोडा। सबसे पहले बेकिंग सोडा। जितने भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, आज जितने भी टॉपिक हैं सबसे क्वेश्चंस आने की पूरी पूरी चांसेस रहेंगे। ठीक भैया, सबसे पहला कंपाउंड हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को कहते हैं आप लोग NaHCO3। इसी को एक नाम से जाना जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर इसी को एक और नाम से जाना जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सुनिएगा एकदम ध्यान से। ठीक भैया, आज हम केमिस्ट्री का पूरा ट्राई करेंगे कि जितना हो सकेगा मैक्सिमम क्या, जितना हो सकता है, जितना ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट से लेकर सब कुछ, मतलब पूरी केमिस्ट्री ही आज ट्राई करेंगे, पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाए। ठीक, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। सिर्फ आप लोग सिर्फ देखेंगे, लिखेंगे कुछ भी नहीं। देखते हैं कि लेंथ थोड़ी बड़ी हो सकती है आज इतिहास में, एपिक के इतिहास में, आज गोलूगुंडा के इतिहास में, गोलूगुंडा कोचिंग के इतिहास में हो सकता है कि आज आपकी क्लास सबसे ज्यादा बड़ी हो, 1.5 से 2 घंटे की भी क्लास हो सकती है। ठीक, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जब तक हमारी मेमोरी कैपेसिटी एकदम हालत ना खराब हो जाए, एकदम पोक ना मारे तब तक, और जब तक हमारे त्रिपाठी जी हमको याद ना आ जाए, त्रिपाठी सर हमारे मार्कर वाले जिनसे टसन चल रहा है, जब तक हमको SP सर की याद ना आ जाए तब तक हम पढ़ाएंगे। चलो, इसको कहते हैं, अब बिना बातचीत किए, ठीक भैया, इसको कहते हैं NaHCO3। इसका नाम होता है केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये बनता कैसे है? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको क्या, किसी भी कंपाउंड के बारे में सुनिए भैया, आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। 4 चीजें 5 चीजें तो आपको पता होना चाहिए। पहला उसका नाम, पहले उसका फॉर्मूला। कॉमन नेम क्या है? बेकिंग सोडा। फॉर्मूला NaHCO3, बोलते जाइए, यहीं पे याद भी करते जाइए। ठीक, इसका केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कोई समस्या? चलिए, अब सबसे पहले इसके बाद ये बताइए ये किस कैरेक्टर का होता है, एसिडिक की बेसिक? तो ये होता है बेसिक। ठीक, अगर ये बेसिक है तो ये, अब ये बताइए लिटमस को क्या करेगा? लिटमस को रेड से ब्लू कर देगा। कोई समस्या? चलिए, अब आपने इसकी प्रॉपर्टी सीख ली, नाम सीख लिया, फॉर्मूला सीख लिया। अब इसका प्रिपरेशन ये बनता कैसे है? बनता है आपका, देखिए भैया, NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, इसी को क्या कहते हैं? ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? ब्राइन कुछ नहीं होता, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? NaCl का एक्वस। एक्वस मतलब उसमें पानी मिला दीजिए। तो नमक में जब आप पानी मिला देते हैं, जो सॉल्यूशन बनता है उसी को क्या कहते हैं? ब्राइन। इसमें आप जब अमोनिया गैस पास कराते हैं, कौन सी गैस? अमोनिया गैस। ठीक भैया, किसके प्रेजेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो आपके दो कंपाउंड बनते हैं, एक NaHCO3 और दूसरा NH4Cl। ठीक, और ये देखिए मिल गया आपका, ये समझ गए भैया? तो कैसे कैसे बनता है बेकिंग सोडा?
बेकिंग सोडा कैसे बनता है? जब ब्राइन सॉल्यूशन में ब्राइन सॉल्यूशन में आप क्या कौन सी गैस पास कराते हैं? NH3 गैस पास कराते हैं और CO2 के प्रेजेंस में, तो आपका क्या बनता है? NaHCO3 और NH4Cl। हमको NaHCO3 चाहिए था, बात खत्म। कोई समस्या? चलिए, पहला हो गया, कोई समस्या? अब इसके तीन यूज जल्दी से बताइए, सुनिए भैया, इसके तीन यूज। सबसे पहले देखिए, अभी पहले यूज तो इकट्ठा पढ़ लेंगे, जाहिर सी बात है। सुनिए एक चीज, लेकिन फिर भी जानते रहिए, जब कभी भी कार्बोनेट दिखे CO3, क्या दिखे? कार्बोनेट। जब भी आप इसको हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो कहीं ना कहीं वो कंबशन में वो नहीं करेगी, कंबशन को फॉलो नहीं करेगी, कंबशन को ओबे नहीं करेगी, कंबशन को वॉयलेट करेगी, कंबशन को रेजिस्ट करेगी। कंबशन मतलब होता है आग लगाना। आग लगाने में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन हेल्पफुल रहती है, तो उसके हेल्पफुल नहीं होगी ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक भैया, तो सबसे पहला तो ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज में आएगा। फायर एक्सटिंग्विशर में मतलब जो आग बुझाने के काम में आती है। क्यों? क्योंकि आप इसको हीट करते हैं, जैसे ही हीट करेंगे तो ये किस गैस, इसमें कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के ऊपर अपनी क्या कर देगी? लेयर बना देगी। कोई समस्या? दूसरा, आपको पता है बेकरीज में यूज में आता है बेकिंग सोडा, ठीक, फुलाने में। और तीसरा, एंटासिड की तरह यूज में आता है। एंटासिड मतलब पचाने में। एंटासिड का मतलब होता है जब भी, जैसे आपके पेट में एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है। एसिड की क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए HCl होता है आपके पेट में, ज्यादा एसिडिक हो गया तो आप क्या करते हैं? एंटासिड डाल देते हैं, मतलब इनो पी लेते हैं या फिर सोडा पी लेते हैं, उससे न्यूट्रलाइज हो जाता है। एसिड प्लस बेस क्या बनता है? सॉल्ट, वाटर, न्यूट्रलाइज कर देता है। समझ गए भैया उसके इफेक्ट को? तो इसके तीन यूज हो गया। चौथा जो यूज होता है, इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है वॉशिंग सोडा बनाने में। क्या बनाने में? वॉशिंग सोडा। अब देखिए कैसे, अगर NaSCO3 को आप हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो ये किस में ब्रेक होगा? Na2CO3 और प्लस CO2 प्लस H2O। अब यही Na2CO3 को पकड़ लिए आप लोग, इसमें अगर आप 10 H2O मिला दिए तो क्या बन गया? Na2CO3 डॉट 10 H2O। अब इसी को कहते हैं क्या? सोडियम कार्बोनेट। और 10 को क्या लिखते हैं? डेका। और H2O को क्या लिखते हैं? हाइड्रेट। समझ गए भैया? और इसी को कहते हैं क्या? वॉशिंग सोडा। समझ गए भैया? कोई समस्या? तो वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन के लिए, अगर अब देखिए यहीं पे, अब आपको पहला कंपाउंड तो बेकिंग सोडा मिल गया, दूसरा कंपाउंड आपको क्या मिल गया? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कैसे बनेगा? पहले स्टेप में आप, ये है 3 स्टेप में होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक भैया, पहले स्टेप में आप क्या करेंगे? NaCl को पहले एक्वस मीडियम में लेके आएंगे। NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? ब्राइन। क्या कहते हैं? ब्राइन। जब भी आप ब्राइन में अमोनिया गैस पास कराते हैं, किसके प्रेजेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है? बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। और इसी दूसरे स्टेप में क्या करते हैं? इसी बेकिंग सोडा को, इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो किसमें ब्रेक होता है? Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। और इसी Na2CO3 में आप 10 H2O मिला दिए तो आपका क्या बन गया? वॉशिंग सोडा। कोई समस्या? तो वॉशिंग, आपने दो चीज सीख ली, पहला बेकिंग सोडा, दूसरा वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा के आपने 4 यूज भी सीख लिए, पहला खाने में, बेकरी में, दूसरा पचाने में, ठीक, एंटासिड, तीसरा बुझाने में, फायर एक्सटिंग्विशर, चौथा धुलने में। ठीक भैया, धुलने में मतलब वॉशिंग सोडा बनाने में। कोई समस्या? और वॉशिंग सोडा कैसे बनाए ये भी आपने देख लिया। कोई समस्या? बोलो। फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड आता है, ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा? ब्लीचिंग पाउडर। देखिए, समझ गए भैया 4 कंपाउंड? चलिए चलिए, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग
पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है मेरे भाई CaOCl2। CaO मतलब कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्सी, क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोराइड। इसका केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कोई समस्या? अब ये बनता कैसे है? सबसे पहले आपने नाम देख लिया, कॉमन नेम फॉर्मूला CaOCl2, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब ये बताइए इसका प्रोडक्शन ये बनता कैसे है? बनता है आपका स्लेक्ड लाइम से। किससे? लाइम वाटर से। तो लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH2। ठीक, ये इसको क्या कहते हैं? लाइम वाटर या फिर स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम में से जब आप क्लोरीन गैस पास कराते हैं, तो कौन सी गैस? क्लोरीन गैस, तो आपका बन जाता है CaOCl2 प्लस H2O। और यही है आपका क्या? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, कोई समस्या? अब एक चीज और सुनिएगा ध्यान से, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका यूज देख लीजिए। ये इसका दो यूज होता है। पहला क्लींजिंग एजेंट, क्लींजिंग एजेंट। ठीक, क्लींजिंग मतलब साफ करने का। दूसरा ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? डीकलराइज करना। ठीक, तीसरा आपका डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करना, खत्म करना। ठीक, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करना। ठीक, हार्मफुल बैक्टीरिया, अरे पानी वानी में, जैसे पानी में हो गया, फंगस हो गया, जब लग जाता है तो उसमें आप ब्लीचिंग पाउडर तो डालते हैं, वो क्या करता है? हार्मफुल बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। और तीसरा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। ठीक, ये चार इसके यूज हो गए। कोई समस्या? तीन कंपाउंड आपने सीख लिए। पहला बेकिंग सोडा, दूसरा वॉशिंग सोडा, तीसरा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? लाइम वाटर में से आप क्या पास करा देते हैं? क्लोरीन गैस, तो क्या बन जाता है? ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, चौथा कंपाउंड, चौथा कंपाउंड होता है आपका पीओपी। पीओपी, इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, सॉरी हाफ H2O, हाफ H2O। इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। अरे Ca को कैल्शियम, SO4 को सल्फेट, आधे को क्या कहते हैं? हेमी, और वाटर को अभी तो बताया था हाइड्रेट। तो इसका फॉर्मूला केमिकल नेम क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ये बनता कैसे है? जिप्सम। किसको? जिप्सम को। जिप्सम को आप जब 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब 373 केल्विन में हीट करते हैं तो आपका क्या बन जाता है? पीओपी। अब जिप्सम क्या होता है? जिप्सम होता है CaSO4.2H2O। जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे आप हीट किए, ना 101 ना 99, एग्जैक्ट कितने पे? 100। 100 से ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है? हाँ, वो क्या हो जाता है? बर्न प्लास्टर। हाँ, वो बेकार प्लास्टर, ब्लैक कलर का हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? जब 100 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं तो क्या होता है? 1.5 मॉलिक्यूल H2O का निकल जाता है। 1.5 निकल गया तो बचा कितना? हाफ। ठीक भैया, ये आपका फॉर्मेशन। अब इसका पीओपी का यूज आप जानते हैं, पीओपी कहाँ यूज होता है? पुट्टी में। दूसरा एक चीज, इसकी एक इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको याद हो, पता हो तो। ठीक, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ये कि ये हमेशा ये मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। ठीक, किसमें? मॉइस्चर प्रूफ में, जहां पे मॉइस्चर ना हो, क्योंकि ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बाद और स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है, और हार्ड होना शुरू हो जाता है। ठीक भैया, ये इसकी प्रॉपर्टी है। कोई समस्या? बोलो। तो आपने कितना सीख लिया? 4। ठीक, पांचवा कास्टिक सोडा, ये भी इंपॉर्टेंट। पांचवा आप सीख रहे हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा को कहते हैं NaOH। इसका नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक भैया,
अब ये भी आपका कैसा होता है, बेस। कैसा होता है, बेस। बेस मतलब पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 से बड़ी। 7 से बड़ी का मतलब ये भी क्या करेगा, ब्लू, रेड को ब्लू कर देगा, रेड लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। कोई समस्या। अब ये बनता कैसे है, एकदम ध्यान सुनिएगा। और एक चीज और सुनिएगा, ये बेस तो है, ये है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और दूसरी चीज कैसा स्ट्रॉन्ग बेस है, कोई समस्या हो तो बताइए, वरना बताइए, बढ़ते रहें आगे। हाँ भैया बोलो, ईमानदारी से बताओ, है दिक्कत, चलिए आपको, चलिए बोलते रहिए, अगर दिक्कत होगी तुरंत बताइए, आप ही लोग के लिए तो क्लास रखे हैं। ठीक, अगर खुद से ही पढ़ना होता तो खुद से अकेले पढ़ के चले जाते, क्या दिक्कत थी। ठीक, बेस तो होता है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होता है, दूसरा वाटर सोल्यूबल होता है। वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल का मतलब ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, और हर वो चीज जो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है वो क्या कहलाती है, एल्कली। क्या कहलाती है, एल्कली। कोई समस्या, बोलो। ऐसा बेस जो वाटर में सोल्यूबल हो जाता है उसे क्या कहते हैं, एल्कली। अब ये बनता कैसे है, बनता कैसे है, जब NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को, इसी को क्या कहते हैं आप, ब्राइन। क्या कहते हैं, ब्राइन। ब्राइन में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, क्या इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो क्या बनता है, NaOH प्लस क्लोरीन गैस और प्लस हाइड्रोजन गैस। सुनिए, ठीक, इसमें दो चीजें बन रही है। पहला, ये क्या है, एल्कली, और ये क्या है, क्लोरीन या फिर क्लोर। तो इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, क्लोर एल्कली प्रोसेस, एल्कली प्रोसेस। कोई समस्या, बोलो। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है, जब आप ब्राइन को क्या कराते हैं, ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, जब ब्राइन में आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो क्या बनता है, NaOH और Cl2 और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट जानते हो, बर्न्स विद पॉप साउंड। ठीक, पॉप अप साउंड के साथ बर्न होता है, पुटपुटिया आवाज से। ठीक भैया, बोलो। अब इसको क्लोर एल्कली क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन और एल्कली दोनों का फॉर्मेशन होता है। कोई समस्या हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। अब इसमें एक चीज बताइए, इलेक्ट्रिसिटी का यूज है तो कितने टर्मिनल होंगे, कितने इलेक्ट्रोड होंगे, दो, एक कैथोड और एक एनोड। अब आप मुझे बताइए कौन कैथोड कौन एनोड, कैथोड मतलब नेगेटिव और हाँ मतलब तो वो तो ठीक है, तो एनोड पॉजिटिव, कैथोड निगेटिव। ठीक, ये बताइए कौन किस कहाँ जाके डिपॉजिट होता है, ये आप देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, कंफर्म मुझे याद नहीं है। ठीक, आप देख के बताइएगा, इसको देख के चेक कर लीजिएगा कि कौन कहाँ जाके डिपॉजिट होता है। ठीक, जाने दो, ठीक, समझ गए भैया। अब आप देख लीजिएगा, यहाँ से आपका 5 टाइप के कंपाउंड थे, 5 टाइप के क्लियर। कौन कैथोड, H2 आपका कैथोड पे। हाँ, हाइड्रोजन आपका कहाँ जाके डिपॉजिट होता है, कैथोड पे। कैथोड आपका कैसा टर्मिनल होता है, निगेटिव टर्मिनल। और क्लोरीन आपका एनोड पे। एनोड आपका कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक भैया, बोलो। तो आपने कितने कंपाउंड सीख लिए, 5। बोलो, आपने कितने सीख लिए, 5। कौन कौन से, अब इसके यूजेस आप देख लीजिएगा। ठीक, यूजेस सबके देख लीजिएगा। ठीक, अब जो बेसिक चीजें थी वो आपको बता दी गई। चलिए अब थोड़ा हम कार्बन कंपाउंड में आते हैं, फंक्शनल ग्रुप पे। सुनिए भैया, सुनिए, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है ऐसे एटम्स या ऐसे एटम्स के ग्रुप, क्या, ऐसे एटम या फिर ऐसे एटम्स के ग्रुप जो किसी भी कंपाउंड में लगने के बाद उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को चेंज करने के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं, अपना नाम पता करना शो करने लगते हैं, अपना नाम पता सब कुछ शो करने लगते हैं। वो क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप। ठीक, समझ में आया फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, दोज एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच हैव इट्स स्पेसिफिक फंक्शन या प्रॉपर्टी। मतलब कि ऐसे एटम या ऐसे एटम्स के ग्रुप जिनकी खुद की एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वो क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। कोई समस्या, वो किसी भी ग्रुप में जुड़ने के बाद वो अपना
खुद की प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं उस कंपाउंड की खत्म करके, समझ गए, वो क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप। तो पहला फंक्शनल ग्रुप, अब देखिए हेलोजन। तो सुनिए, इसके भी पहले आप थोड़ा हाइड्रोकार्बन के बारे में सीखिए। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन आपका दो चीज से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और कार्बन। कितने टाइप हाइड्रोजन, कितने वो कितने चीज से मिलकर बना होता है, कितने एलिमेंट से, दो। हाइड्रोकार्बन इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड कार्बन। कितने टाइप के होते हैं, दो। ठीक, जिसको पता है वो अपना अपना बनाता रहे, ठीक, जिसको नहीं पता, जिसको ये पता है हाइड्रोकार्बन के बारे में, वो अपनी अपनी कॉपी में बनाता रहे अपने आप से, ठीक। और बाकी जिसको नहीं पता वो देखता रहे। हाइड्रोकार्बन आपके दो टाइप के होते हैं, पहला होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, ठीक। सैचुरेटेड में आपका आता है एल्केन, क्या आता है, एल्केन। एल्केन का, एल्केन होता है आपका सिंगल बॉन्डेड, ठीक। और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक। अनसैचुरेटेड में आपके आते हैं दो, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन होता है आपका डबल बॉन्डेड, एल्काइन होता है आपका ट्रिपल बॉन्डेड। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक भैया। अब यहाँ पे एक चीज और याद देखिएगा, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए दो टेस्ट ट्यूब आपके सामने दिए हैं, ठीक, एक टेस्ट ट्यूब ये है, एक टेस्ट ट्यूब ये है, दोनों में आपको एक में सैचुरेटेड है, एक में अनसैचुरेटेड। आपसे बोल दिया गया भैया जाओ पता करके आओ कौन सा सैचुरेटेड है कौन सा अनसैचुरेटेड है। तो पहला टेस्ट होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। कौन सा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये याद रखिएगा, अकेले लैब में ये यूज नहीं किया जाता, क्यों, क्योंकि ब्रोमीन वाटर बहुत एक्सप्लोसिव होता है। अकेले का मतलब आप इसमें अगर यूज करेंगे तो CCl4 के प्रेजेंस में करेंगे, क्योंकि CCl4 या CH2 वो क्या करता है, ब्रोमीन के इफेक्ट को माइल्ड कर देता है थोड़ा सा, ठीक, डिस्ट्रक्टिव होता है, उसके इफेक्ट को थोड़ा सा माइल्ड कर देता है। कौन कौन, CCl4 या CH2, दो हमेशा किसके साथ, CCl4 और CH2। ये किस कलर का होता है, रेड, रेडिश ब्राउन, कहता होता है रेडिश ब्राउन। अब देखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप जैसे मान लीजिए दो टेस्ट ट्यूब है, ठीक, एक में आपका सैचुरेटेड एक में अनसैचुरेटेड, तो अब आपको बताना है भैया कौन सा सैचुरेटेड है कौन सा अनसैचुरेटेड है। तो आप क्या करिए, दोनों में आप ब्रोमीन वाटर डाल दीजिए, जिसका कलर डिकलराइज हो गया वो आपका क्या है, अनसैचुरेटेड है। समझ गए, कोई समस्या हो तो बताइए वरना आगे बढ़ा जाए, ठीक भैया, बोलो, ठीक। दूसरा टेस्ट, दूसरा होता है केमिनोफोर टेस्ट, केमिनोफोर टेस्ट, इसको कहते हैं पोटेशियम परमैग्नेट। इसका कलर कैसा होता है, पर्पल। सेम चीज, ये भी क्या करता है, डीकलराइज कर देता है, ठीक भैया, पर्पल टू कलरलेस हो जाता है। कोई समस्या हो तो बताइए। दो टेस्ट सीख लिए, पहला ब्रोमीन वाटर, चाहे ब्रोमीन वाटर डाल दीजिए वो भी डीकलराइज हो जाएगा, और चाहे आप केमिनोफोर डाल दीजिए वो भी पर्पल से कलरलेस हो जाएगा। कोई समस्या। अच्छा एक चीज ये बताइए, एल्केन है, इसमें से अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो क्या बन गया, CnH2n+1 और एक बॉन्ड खाली, इसी को कहते हैं क्या, एल्किल ग्रुप। क्या कहते हैं, एल्किल ग्रुप। कोई समस्या, बोलो। 1 मिनट दिया आपको छापने के लिए, जिसको मन करे छापिए। ठीक, वापस आ गए हम, ठीक। कोई समस्या, बोर हो गए क्या अब इन्हें से, हाँ
अभी तो बहुत लंबी लड़ाई है। ठीक, पहला हाइड्रोकार्बन आपने सीख लिया। चलिए अब कुछ हम लोग स्पेशल टाइप के फंक्शनल ग्रुप सीखना शुरू करते हैं। ठीक, चलिए एकदम ध्यान से सुनिएगा। ऐसे 4-5 मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक, फंक्शनल ग्रुप। ठीक, चलिए देखिए, पहला होता है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, सुनिएगा। ठीक ठीक, देखिएगा इसके बाद आता है आपका अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक भैया, कौन कौन से चार? चार नहीं 5 होते हैं, कार्बोक्सिलिक भी होता है। पहले आप 4 तो सीखिए, फिर उसके बाद आप लोग सीख लेंगे। देखिए हेलो एल्केन, हेलो मतलब होता है, अब यही देखिएगा, हेलो मतलब हेलोजन। ठीक, और एल्केन मतलब जानती हो, अभी बताया CnH2n+2 एल्केन। तो जब एल्केन में जब आप क्या करेंगे, हेलोजन जोड़ देंगे तो वो ग्रुप क्या हो कहलाएगा, हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन में आप कोई चीज जोड़ेंगे, एल्केन तो स्टेबल है, जोड़ेंगे कब, जब आप हाइड्रोजन निकालेंगे, और जैसे ही हाइड्रोजन एल्केन में से निकाले तो वो कौन सा ग्रुप बन गया, एल्किल। क्या बन गया, एल्किल। और जब भी हेलोजन जोड़ दिए तो क्या कहलाएगा वो, एल्किल हैलाइड। तो इसका एक और नाम से जाना जाता है क्या, एल्किल हैलाइड। क्यों एल्किल हैलाइड, क्योंकि समझ गए भैया, क्योंकि जब एल्केन में आप एक हाइड्रोजन हटाएंगे, एक रिमूव करेंगे, तभी तो आप हेलोजन जोड़ेंगे। अब हेलोजन क्या होता है आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, ये आपका क्या कहलाता है, हेलोजन ग्रुप। कोई समस्या? चलिए ठीक, कोई समस्या? इसका जनरल फॉर्मूला अगर आप देखते हैं तो ये क्या होगा, जैसे RCl, R किसको रिप्रेजेंट करता है, एल्किल ग्रुप को। ठीक, Cl वो RX, सॉरी RX, और X मतलब क्या है, हेलोजन। ठीक भैया, ठीक। अब जैसे मान लो कोई भी एक आप लोग जैसे ले लिए, कोई भी एक मान लो ले लिए CH4। CH4 में अगर आपको क्लोरीन जोड़ना है तो जाहिर सी बात है आप एक हाइड्रोजन निकालेंगे तभी तो जोड़ेंगे, तो CH3Cl। ठीक भैया, इसका देखिए 2 नाम होगा, एक कॉमन नेम और एक IUPAC नेम। कॉमन नेम में आप हमेशा, ये है आपका कॉमन नेम, क्या है, कॉमन नेम। तो ये एक बताइए, एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ, तो ये मेथ है। ठीक, और ये क्या, कौन सा ग्रुप है, एल्किल, तो मेथिल, और Cl है तो क्लोराइड, तो ये इसका क्या है, कॉमन नेम। कोई समस्या? अगर IUPAC, ये होता है इसका IUPAC नेम, क्या होता है, IUPAC नेम। IUPAC नेम में आप सबसे पहले किसको लिखते हैं, हेलो को, हेलो मतलब Cl को, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो, और फिर एक एल्केन, एल्केन मतलब एक कार्बन है तो मीथेन। समझ गए भैया? बोलो, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक और कंपाउंड लिख दिया C2H5Cl। ठीक, तो इसका अगर कॉमन नेम लिखना होगा तो सबसे पहले कॉमन नेम ये होता है, कॉमन नेम। ठीक, ये होता है कॉमन नेम। कोई समस्या? बोलो, कॉमन नेम में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एल्किल। एल्किल इसमें कौन सा है, ये है एल्किल, यही तो है ग्रुप, और ये हेलोजन ग्रुप है। तो एल्किल ग्रुप कितने कार्बन है, दो, दो को क्या कहते हैं, एथ। और ये कौन सा ग्रुप है, एल्किल, तो एथिल और क्लोराइड। और अगर इसका IUPAC नेम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, हेलो। हेलो इसमें क्या है, क्लोरो, और 2 कार्बन है तो इथेन। समझ गए? बोलो, जैसे मान लीजिए आपको बनाना है C5H11Br, इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले कॉमन नेम में क्या लिखोगे, एल्किल। एल्किल मतलब इसका नाम पहले, इसका नाम क्या है, 5 को क्या कहते हैं, पेंट, और ये कौन सा ग्रुप है, पेंटिल, और ये इसका नाम क्या है, बोलो, ब्रोमाइड, पेंटिल ब्रोमाइड। और इसका अगर IUPAC नेम लिखना होगा तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
ब्रोमो, और इसका नाम क्या है, 5 कार्बन को क्या लिखते हैं, पेंटेन। तो ये है आईपीएसिन। समझ गए भैया, कोई समस्या? एक कंपाउंड आपका, एक फंक्शनल ग्रुप खत्म। ठीक, बोलो। अब इस कंपाउंड में एक चीज याद रखिएगा, इस कंपाउंड की सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब होता है, इसी को कहते हैं आप क्लोरीनेशन या फिर कहते हैं हेलोजिनेशन। ठीक, देखिए सब्स्टिट्यूशन, लगे हाथ इसी में रिएक्शन भी सीख लेना। सब्स्टिट्यूशन या फिर क्लोरीनेशन, और या फिर इसी को कहते हैं हेलोजिनेशन। ठीक, क्लोरीनेशन का मतलब क्या होता है, क्लोरीन का जुड़ना। किसका जुड़ना? क्लोरीन का, हेलोजन का जुड़ना। तो जैसे मान लो अब ये बताओ CH4 है, CH4 है, ठीक भैया। CH4 में अगर आपको Cl2 जोड़ना है, और हमेशा ये याद रखना ये किसके प्रेजेंस में होगा, सनलाइट के। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के। तो एक चीज याद रखना, HCl बाहर, ठीक, और बचा कितना, 3, तो CH3, और एक Cl बच गया तो CH3Cl। समझ गए? अगर जैसे मान लीजिए CH3Cl में आपको क्लोरीन जोड़ना है तो हमेशा क्या लगाओगे, सनलाइट। तो क्या हो जाएगा, एक HCl बाहर, बचा कितने H, 2, तो CH2, और कितने Cl हो गए, एक और जुड़ गया तो Cl2। अगर CH2Cl2 को फिर से आप क्लोरीन इसमें जोड़ रहे हैं तो फिर से आपको सनलाइट लगाना पड़ेगा। बोलो, तो आपका क्या हो जाएगा, HCl बाहर और CH, एक CH बचा, कितने Cl बचे, 3। बोलो, CH Cl3 को फिर से मान लीजिए आप करा सकते हैं क्लोरीन गैस से पास, तो क्या बन जाएगा, बोलो, HCl बाहर, और बचा क्या, C बचा, एक H एक भी नहीं बचा, और Cl कितने हो गए, 2 का है यार, 4, 3 है, एक और जुड़ गया ना, तो CCl4। बोलो, अगर CCl4 का फिर से हम क्लोरीन से कराए सनलाइट के प्रेजेंस में तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है। समझ गए भैया? बोलो, कोई समस्या? चलिए, इसके बाद आता है आपका एल्कोहल। ठीक, एल्कोहल, एल्कोहल का रिप्रेजेंट करते हैं आप OH से। किससे? OH से। इसका कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम होता है इसका हाइड्रोक्सी। क्या होता है, हाइड्रोक्सी, या फिर एल्कोहल। ठीक, और इसका IUPAC नेम होता है ऑल। क्या होता है, ऑल। कोई समस्या? अरे भैया, रिशु बेटा फोन आ रहा है। बाप बन गए तुम भी? चलो, कब पार्टी नहीं दिए? आजकल तो सही बात है, बेटा 2 टाइप के हो गए हैं, एक दोस्त वाले बेटा। चलो, जहां भी हो रिशु बेटा, थोड़ा कुछ देर रुक जाइए, सब्र करिए। चलिए, समझ में आया भैया? बोलो, तुमसे कहिए थोड़ा सब्र करे। चलो, ध्यान से सुनेगा। चलो सुनिए, एल्को चलो सही, आजकल रिश्तों का पता नहीं चलता। पहले क्या था ना कि हमारे यहाँ, हमारे जमाने में जो दादा वादा रहते थे, बाबा, उनको बाबू बाबू बोला जाता था। आज के जमाने में कोई बाबू कोई दूसरा हो गया, व्हाट्सएप फेसबुक, उनसे अरे मेरे बाबू ने खाना खाया, तो वो बाबू अलग, रिश्तों का मतलब नाम ही बदल दिया गया है। पहले सही, पहले बाबू, बाबू का मतलब क्या था भाई, जो दादा थे उन्हीं को तो बाबू बाबू बोला जाता था। आज के जमाने में हमारे बाबू कुछ और। पहले हमारे जमाने में क्या था, गोल्ड, गोल्ड ऑर्नामेंट्स में यूज में आता था, उसको कहते थे सोना। आज का सोना कुछ और है, अरे मेरा सोना। चलो, तो वो आज का सोना कुछ बदल ही गया, परिभाषा ही बदल दी है लोग। ये है 21st सेंचुरी, इसी को कहते हैं। ठीक, बाबू मतलब दादा नहीं, कुछ और सोना मतलब कुछ और। एक सोना होता स्लीप। ठीक, अली मिली बाबू ने थाना थाया थाना को तो अब थाना थाना बोलने लगे। अगर खाना थाना है तो फिर थाना क्या है? जहाँ पुलिस वुलिस रहते हैं? अगर खाना को थाना आप बोल रहे हैं तो थाने को क्या बोलेंगे, जहाँ पुलिस वुलिस रहते हैं भाई साहब। हाँ, चलो ठीक, ये सब काम की बातें नहीं है, ये सब आउट ऑफ सिलेबस बात है। ठीक,
चलिए, तो अल्कोहल है, अल्कोहल आपका क्या है? OH। OH इसका नाम क्या होता है, कॉमन नेम? अल्कोहल या फिर हाइड्रोक्सी, और इसका IUPAC नेम ऑल। ठीक, इस OH, OH शराब, शराब जुड़ेगा किसमें? एल्किल ग्रुप में ही तो एल्किल ग्रुप को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से, तो ROH। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1, एल्किल ग्रुप का, और इसी में OH जुड़ गया तो आपका जनरल फॉर्मूला होगा। कोई समस्या? जैसे मान लीजिए आपको 5 कार्बन का बनाना हुआ, तो यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 दूनी 10, 1 11 OH। ठीक, अब इसका एक चीज याद ध्यान से सुनिएगा, इसका आपको 2 नाम लिखना है। पहला कॉमन नेम, तो कॉमन नेम है तो आप इसका नाम लिखेंगे सबसे पहले क्या, ये सबसे पहले इसका नाम लिखिए। 5 कार्बन है तो 5 को क्या लिखते हैं? पेंट, और एल्किल ग्रुप है तो पेंटिल। ठीक, और OH का कॉमन नेम क्या होता है? अल्कोहल, तो इसका नाम क्या हो गया? अल्कोहल, तो पेंटिल अल्कोहल। ठीक, अगर आपको इसका IUPAC नेम लिखना है तो सबसे पहले इसका नाम क्या लिखेंगे? पेंट। ठीक, और सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, और OH ऑल लिखते हैं पेंटेनॉल। आंसर समझ गए भैया? कोई समस्या? जैसे मान लीजिए आपको 3 कार्बन का बनाना हुआ, जैसे 2 कार्बन का सबसे बेसिक शराब। ठीक, तो इसका अगर कॉमन नेम लिखना होगा तो कॉमन नेम सबसे पहले बाद में लिख लीजिए, अल्कोहल, आंख बंद करके। और 2 कार्बन को क्या लिखते हैं? एथिल, एथिल अल्कोहल, इसका क्या हो गया? कॉमन नेम। अगर IUPAC नेम लिखना होगा तो 2 इथेनॉल, इथेन, और OL लगा दी तो ऑल इथेनॉल। ऐसे ही प्रोपिल अल्कोहल, प्रोपेनॉल, वो सब राजकाज है, उसका टेंशन मत लो, सब हमारे पालतू हैं। न्यूला, मंगूज, एक तुम लोग में वो कहानी नहीं थी क्या, मंगूज वाली? कब थी? 9th में, 8th में? मंगूज वाली, अरे वो अपने अपने वो छोड़ देता है, छोड़ देती है उसकी माँ, पाली रहती है, तो वो एक सांप आता है तो उसको मार देता है, तो उसके खून लगा रहता है, मंगूज के बच्चे के भरोसे छोड़ देती है। फिर उसके बाद जब लौट के आती है तो खून खून लगा रहता है, तो उसकी मम्मी सोचती है कि मैं बेटे का खून निकाल लिए हैं, तो धय के उसकी मम्मी आती, धय मसक देती है मंगूज को, उठा 2-4 बार पटकती है, मंगूज निपुर गया। मंगूज बाद में पता चलता है कि अरे, तो बहुत पछतावा होता है उनकी माँ को। सुन पड़े होगे, चलो ठीक, तो ऐसी टाइप की माँ से दूर रहिए जो उठा पटके। चलो, वो माँ नहीं, वो कलजुगा ही माँ थी। चलो बोलो, ठीक, आजकल भी 2 माँ हो गई है ना। चलो, हाँ हाँ, आजकल भी 2 माँ हो गई हैं, एक खुद की माँ, एक मुंह बोली माँ। चलो, बाई लॉ जिसको कहते हैं, मदर इन लॉ। चलो, हाँ हाँ, वो भी तो माँ होती है। चलो ठीक, समझ गए 2 फंक्शनल ग्रुप, कोई समस्या? नाम लिखना सीख गए। चलो, इसके बाद आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला, एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करते हैं CHO से। कैसे? ये माइनस नहीं है, बॉन्ड लगा है, एक बॉन्ड खाली, CHO, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है CHO। कोई समस्या? इसका IUP कॉमन नेम क्या होता है? एल्डिहाइड, कॉमन नेम एल्डिहाइड। ठीक, और IUPAC नेम इसका क्या होता है? अल। क्या होता है? अल। ठीक, क्या होता है? अल। ठीक, कोई समस्या? क्या होता है? अल। चलो, अल। चलो ठीक, बोलो। जैसे मान लीजिए अब इसमें भी आर, आर, ठीक, आर मतलब एल्किल ग्रुप, तो जैसे मान लीजिए इसके 2 ही 3 नाम हैं, वो आपको याद रखने कॉमन नेम। जैसे पहला सबसे बेसिक HCHO, HCHO मतलब 1 कार्बन का, तो 1 कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा? कॉमन नेम, कॉमन नेम होगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होगा? इसको याद रखना पड़ेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, कॉमन नेम क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड। और IUPAC नेम में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले कितने कार्बन है? 1, तो 1 को क्या लिखते हैं? मीथेन ना, और उसका IUPAC नेम क्या है? मिथेनॉल। बोलो, अगर दूसरा 2 अगर कार्बन है CH3 CHO, ठीक, तो कितने कार्बन है? 2, तो इसका कॉमन नेम होगा एसिटल्डिहाइड। क्या होगा? एसिटल्डिहाइड। अगर IUPAC नेम की बात की जाए तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं? इथेन, और अल लगा है तो इथेनॉल। बोलो,
समझ गए। 3 कार्बन की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CHO है, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोपेनल डिहाइड, प्रोपेनल डिहाइड, स्पेलिंग देख लीजिएगा, प्रोपेनल डिहाइड। और अगर IUPAC नेम लिखेंगे तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और इसका नाम क्या होता है? हल। समझ गए, इसका नाम प्रोपेनल डिहाइड। बोलो कोई समस्या? बोलो। गलत बता दिया। प्रोपेनल डिहाइड, प्रोपेनल तो सही है, लेकिन इसका वो कॉमन नेम प्रोपेनल डिहाइड नहीं होता, इथेनल डिहाइड होता है, क्योंकि इन दोनों को ही तो लेंगे, इसका नाम तो डिहाइड होता ही है। तो काउंटिंग तो सिर्फ 2 की हो रही है ना। समझ गए भैया? जैसे मान लीजिए आपको 4 कार्बन का बनाना है, 4 कार्बन का, तो इसमें ये बताइए, अगर एल्डिहाइड लिख दी, इसको एल्डिहाइड लिख देती है तो खत्म, बचा कितने? 3 को क्या कहते हैं? तो प्रोपेनल डिहाइड इसका नाम होगा। और इसका अगर IUPAC नेम लिखना होगा तो चारों को लेंगे ब्यूटेनल। समझ गए भैया? कोई समस्या? बोलो। ठीक, चलो ठीक, आपने एल्डिहाइड भी सीख लिया। ठीक, चलिए, लाइट भी कट गई। चलिए, इन्वर्टर टू 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 कर रहा है। टू टू का मतलब ये बताने का जान रहे हो क्या मतलब था? मतलब सिर्फ इतना था कि मैं दुनिया को बताने जा रहा था कि मेरे यहाँ इन्वर्टर लगा है। चलो, गरीब ना समझे, नेवर। ठीक, चलो, ये और दुनिया जानते हो क्या है भाई? अपने कौन थे, रॉकी भाई वाली दुनिया। ठीक, चलो, रॉकी भाई नहीं जानती? रॉकी भाई नहीं जानते तुम लोग? अरे KGF नहीं देखे? अरे वो नहीं देखे तो ऐसे क्या देखे जिंदगी में, क्या किए? चलो चलो, कीटोन, आज फिर मैं रिवाइज करूंगा इसका मतलब। चलो, कीटोन सुनिएगा एकदम ध्यान से। कीटोन, कीटोन कैसा होता है? इसको कहते हैं CO, और या तो फिर आप कहते हैं CO, दोनों में से आप कुछ भी कहिए। इधर आपका एल्किल ग्रुप जुड़ा रहेगा, इधर भी आपका एल्किल ग्रुप, हो सकता है अलग हो सकता है सेम हो। तो अच्छा, एक चीज बताइए, सबसे बेसिक कीटोन, इसका IUPAC कॉमन नेम कीटोन, ठीक, इसका कॉमन नेम क्या होगा? कीटोन। और IUPAC नेम क्या होगा? ओन। क्या होगा? ओन। इसका एक ही कंपाउंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे बेसिक वाला। सबसे बेसिक मतलब, अच्छा एक चीज बताइए, सबसे बेसिक तो इसका यही, सबसे बेसिक मतलब सबसे छोटा। अगर H लग गया तो वो एल्डिहाइड हो गया, अगर C लगेगा तभी तो वो कीटोन होगा। तो कीटोन के लिए मिनिमम कितने कार्बन? 3। और इसी को, इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन। क्या होता है? एसीटोन। और इसका अगर उसकी बात किया जाए वो IUPAC नेम की, तो कितने कार्बन है? 3। तो प्रोपेनोन, प्रोपेन और ओन लगा दिया आंसर। समझ गए भैया? कोई समस्या? तो कीटोन भी आपने नाम सीख लिया, फंक्शनल ग्रुप सीख लिया, बस इतना ही, इसी को रिवाइज करिएगा, बस बहुत है। समझ गए भैया? इसके बाद लास्ट आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड अब क्या होता है भैया? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH। ठीक, और या तो फिर आप इसी को लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH। बोलो, इसका IUPAC नेम होता है ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड। कोई समस्या? ठीक, अब जैसे मान लीजिए, अब इसमें भी तो R जुड़ा ही होगा, R जुड़ा होगा तो मान लीजिए इसका नाम लिखना है। ठीक, तो ये बताइए कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 को क्या लिखते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड को क्या लिखते हैं? N, तो ब्यूटेन। और ये क्या है? ओइक एसिड आंसर। कोई समस्या? जैसे मान लीजिए 2 कार्बन का लिखना हुआ, तो 2 कार्बन है तो 2 को क्या लिखते हैं? एथ। 2 को क्या लिखते हैं? एथ। सिंगल बॉन्ड है तो N, और इसको पूरे को क्या लिखते हैं? इथेनोइक एसिड, ओइक एसिड। समझ गए भैया? तो यहाँ पे आपने सीख लिया फंक्शनल ग्रुप और उसके नाम भी। कोई समस्या? बोलो। ठीक, हाँ, अब क्या बताएं? ठीक, चलिए, इसके बाद आपको रिडॉक्स भी पढ़ा देते हैं थोड़ा। हाँ, रिडॉक्स भी बता देते हैं। और क्या क्या पूछो तो बताएं फिर। और देखो, कार्बन कंपाउंड के रिएक्शन पढ़ा दे पहले।
रिएक्शन तो पढ़े ही हो तुम लोग। एक सब्स्टिट्यूशन हो गया। चलो एक 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 बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ देखो, देखिए 4-5 रिएक्शन मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, उसी को रट लीजिएगा। ठीक, सबसे पहला होता है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, ठीक। सब इसमें क्या होता है, देखिए इसी का नोट्स बना लीजिएगा भैया। देखिए एल्कोहल ROH, एल्कोहल को जब आप इथेनोइक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से ट्रीट कराते हैं और वार्म करते हैं, गर्म करते हैं, किसको, एल्कोहल को, और ये क्या है अभी पड़ी कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको हीट कराते हैं, तो इसका याद रखना, इसका H और इसका OH निकल गया, तो HOH निकल गया तो क्या बन गया H2O। इधर से क्या बचा RCOO, ये बचा इतना, और उधर क्या बचा, इसको R' लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा R'। ठीक, इसी को आप और एक तरीके से लिख सकते हैं RCOO R'। इसी को क्या कहते हैं एस्टर, और ये कैसा होता है स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। ठीक, समझ गए कैसे बनता है, जब अल्कोहल का आप रिएक्शन कराते हैं किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से, और थोड़ा सा हीट करते हैं, तो आप क्या बन जाता है आपका स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड और वाटर। समझ गए, ये अल्कोहल, ये रिएक्शन ही इकलौती ऐसी रिएक्शन है जो आप इसको घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। जाइए इसको वो दुकान से शराब लेके आइए, सिरका लीजिए, मिला दीजिए, थोड़ा सा गर्म कर दीजिए, देखिए स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बन जाएगा। यही एक लौती ऐसी रिएक्शन है जिसको आप और कंबशन भी करा सकते हैं, लेकिन उसमें आप पता नहीं कर पाए। हाँ क्या चीज, ये रिएक्शन नहीं, थोड़ा सा H2SO4 डालिएगा हीट करने के लिए ना। ठीक समझ गए भैया, बोलो कोई समस्या। पहली रिएक्शन हो गई, ठीक, एस्टरिफिकेशन। दूसरी होती है एडिशन रिएक्शन। सुनिए, एडिशन क्या होती है, एडिशन, एडिशन को ही रिडक्शन कहते हैं, इसी को एक और नाम से जाना जाता है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन का ऐड करना, हाइड्रोजन के ऐड करने को ही क्या कहते हैं रिडक्शन, और इसी को क्या कहते हैं हाइड्रोजनेशन या फिर एडिशन रिएक्शन। कोई समस्या, बोलो बोलो भैया। ठीक, कोई समस्या हो तो बताइए वरना आगे बढ़ा जाए। देखिए अब यह रिडक्शन है तो एक एजेंट डालना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट आपका क्या होगा निकल या फिर पीडी या फिर पीटी, प्लेटिनम, निकल पीडी या फिर पीटी। तो इसमें कुछ नहीं करना है, क्या ऐड करना है हाइड्रोजन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं एडिशन, और एडिशन भी किसका रीजेंट, निकल पीडी पीटी। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई एल्कीन है, एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो अगर आपको निकल पीडी कुछ भी दिख जाए, निकल पीडी या फिर पीटी, तो आप क्या करिए, ये है एक बॉन्ड हटा के यहाँ हाइड्रोजन, एक बॉन्ड हटा के यहाँ हाइड्रोजन, आंसर। समझ गए। इधर आपका मान लीजिए CH3 जुड़ा है, इधर C2H5 जुड़ा है, इधर भी C2H5 जुड़ा है, इधर CH3 जुड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यही CH3 C2H5 CH3 C2H5, कोई समस्या कोई चेंज नहीं, बस आप इतना काम करिएगा, क्या करिएगा एक बॉन्ड हटा के एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा, आंसर। कोई समस्या, दो रिएक्शन हो गई, पहला एस्टरिफिकेशन, दूसरा एडिशन। कोई समस्या हो तो बताइए वरना आगे बढ़ा जाए। ठीक, बोलो। चलिए इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, ज्यादा तेज हो गया क्या लेक्चर, चलिए तीसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है सबसे ज्यादा, ये डिहाइड्रेशन। क्या होती है डिहाइड्रेशन, वो भी किसका ऑफ अल्कोहल का, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब होता है पानी का निकलना, तो इसमें भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालोगे। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है कंसंट्रेटेड H2SO4, वो भी एट 443 केल्विन, 443 केल्विन पे कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है अच्छे कुमार या फिर भूत, देख के पानी निकल जाता है, समझे भैया, समझे, बोलो।
कंसंट्रेटेड H2SO4, जहां भी शराब को देखा तुरंत क्या करना, पानी निकाल देना। H2O मतलब वाटर। जैसे मान लीजिए अब जैसे C2H5OH है, ठीक, ये बताइए अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 से मिला दिए, ठीक, कंसंट्रेटेड तो क्या निकाल दीजिए, जैसे C2H5OH है, इसमें से क्या निकालना है, पानी। पानी मतलब H2O, ठीक, H2O का मतलब एक H और निकालना है, तो बन गया आंसर। समझ गए भैया, H2O निकाल दिया आंसर। और देखेंगे तो ये डबल है, कार्बन का डबल है, तो ये क्या है, इन, क्या है, इन ही तो है। अच्छा देखिए इसको पहले इसमें एक चीज ये समझ लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आप ना पहचान पाइएगा ना तो आप स्ट्रक्चर बना के देख लीजिएगा। कितने कार्बन है, बना दिए। कितने हाइड्रोजन है, 4, 2 इसको दे दिए और 2 इसको दे दिए। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, 2, इसका मतलब कितने, 2, और डबल बॉन्ड लग गया तो ये क्या हो गया, इन, और 2 कार्बन है तो इथीन। समझ गए, बोलो। तो जब भी अल्कोहल का आप डिहाइड्रेशन कराते हैं तो क्या बनता है, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, जिसको क्या कहते हैं, इथीन या फिर एल्कीन। कोई समस्या, कितनी रिएक्शन हो गई, 3। चौथी क्या थी, ऑक्सीडेशन। सुनिएगा, समझ गए भैया, 3 रिएक्शन। चौथी देखिएगा, चौथी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन। क्या है, ऑक्सीडेशन, ठीक। ऑक्सीडेशन क्या होता है, अब सुनिएगा एकदम ध्यान से। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या करना, ऑक्सीजन का ऐड करना। तो जाहिर सी बात है एक एजेंट लगाएंगे, एजेंट आपके 3 हो सकते हैं, या तो एल्केलाइन KMnO4, जिसको कहते हैं आप पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरा होता है K2Cr2O7, और तीसरा Na2Cr2O7, ठीक। इन तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, समझ गए भैया, इन तीनों एजेंट में से कुछ भी लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए अभी आपको कराना है C2H5OH का, C2H5OH का, तो आप कुछ मत करिए, बस एक काम करिएगा, C2H5OH में अगर आप KMnO4 लगाए, ठीक। अच्छा एक चीज ये बताइए, C2H5OH को आप पहले सबसे पहले लिखेंगे कैसे, स्ट्रक्चर बनाना सीखिए। कितने कार्बन है, 2, लिख दी 2, ठीक। OH है, OH है, कितने हाइड्रोजन है, 5, तो ये बताइए, मान लो 3 इसको दे दिए, ठीक। 4 वैलेंसी होती है, 1, 2, 3, इसका मतलब एक ही होगा। कितने हाइड्रोजन बच गए, 2 बच गए, 2 जोड़ दिए, C2H5OH बन गए स्ट्रक्चर। जब इसका KMnO4 से कराएंगे तो आपको क्या करना है, ऑक्सीजन जोड़ना। तो ऑक्सीजन कैसे जोड़ेंगे, कुछ ना कुछ तोड़ना पड़ेगा। तो आप ये कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इन दोनों को तोड़ के हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये कितने हाइड्रोजन हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, CH3 भी नहीं लिख सकते, और इसी में क्या कर दिए, OH। समझ गए, यही दोनों हटा के डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन आंसर। समझ गए। जैसे मान लीजिए आपको बनाना हुआ इसका, ठीक, अब हाइड्रोजन जोड़ लेंगे ना आप लोग। अरे 1 है तो कितने हाइड्रोजन, 3, 2 है तो 2 हाइड्रोजन, 2 है तो 2 हाइड्रोजन। आप क्या करेंगे, यही 2 हाइड्रोजन हटा के KMnO4 अगर लगाए तो आप क्या करेंगे, इसी दोनों हाइड्रोजन को हटा के क्या कर दीजिए, ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया, CH3 CH2 COH। कोई समस्या हो तो बताइए, ठीक। आपने ऑक्सीडेशन भी सीख लिया, ठीक भैया, आपने रिडक्शन भी सीख लिया, एस्टरिफिकेशन भी सीख लिया, डिहाइड्रेशन भी सीख लिया, 5 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड भी, कॉमन सॉल्ट मतलब वो भी, ब्राइन भी सीख लिया, ठीक। मेरे ख्याल से एसिड बेस का इंडिकेटर का वीडियो आपका बना ही है। बोलो, एक क्लास और लेनी पड़ जाएगी मेटलर्जी और कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे प्रेसिपिटेशन वगैरह, इन सब की भी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो काफ़ी है, इतना आज की क्लास इतना बहुत है, ठीक। चलिए ठीक है, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए।